के परावर्तन तथा अपवर्तन का दूसरा भाग, जिसमें हम प्योर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें पता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन बस एक डिफरेंस है जो मैक्सिमम जगह यूज होता है, जो कॉमन डिफरेंस है, दैट इज प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके लिए बस एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की जरूरत पड़ती है। और आखिर में क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वहां रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। देखिए, एक माध्यम हो गया एयर, इसको पहला माध्यम कहते हैं। दूसरा ग्लास। माध्यम क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में समझाया। प्रकाश किरण है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, ये पहला माध्यम है, यहां तक प्रकाश किरण पहले माध्यम में। अब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में है, जा रही है। जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरण का मार्ग ये है। अगर प्रकाश किरण जाना ऐसे चाहिए, देखिए सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश किरण ऐसे न जाके ऐसे हो जाती है। इसी को कहते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, ये देखिए, पहले हम समझा देते हैं कि ये किरणों में किस किरण को क्या कहते हैं। ये आने वाली किरण है, इसको कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण मुड़ जाती थी, वापस चली जाती थी, उसे हम कहते थे परावर्तित किरण। इसमें जो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब। इसको हम बाद में भी डॉट डॉट लाइन से बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप बनाइए, चीजों को समझिए, क्योंकि हम लोग आइंस्टीन नहीं है, हमें चीजों को समझना है, सीखना है बस। इसमें हम देख सकते हैं पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। अगर यही प्रकाश का परावर्तन रहता, परावर्तन का नियम होता तो उसमें रहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब हम देखते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा आपतन कोण क्या होता है, तो हमारा जवाब रहेगा अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। और कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो हम बोलेंगे साइन I अपॉन साइन R। इससे याद करेंगे और लैंग्वेज में बोलेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम फिर से सुनिए, अगर कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो हम कहेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं साइन I। ये हो गया आपतन कोण की ज्या, साइन को ज्या कहते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या, R हो गया अपवर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी चीजें। जो चीजें नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से बैक करें। We keep love and support. Please subscribe to my channel. Thanks to all.